नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र शक्ति न्यूज, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। धार विकास यात्रा में युवा नेता एवं समाज सेवी रेवसी भावर ने शिक्षा को विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। अब खबर विस्तार से। धार के युवा नेता और समाज सेवी रेवसी भावर ने अपने जीवन के उद्देश्य को समाज सेवा, जन सेवा और देश सेवा माना। इन्होंने कम उम्र से ही संघ से जुड़कर राष्ट्र सेवा और जन सेवा के लिए कार्य किए। भावर धार के ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने बचपन से ही अपने घर और परिवार से दूर रहकर देश के हर प्रदेश तथा जिलों का भ्रमण कर आपदाओं में जनता की सेवा की तथा गरीब परिवारों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक भावर का सीधा संबंध है। अपने क्षेत्र की पिछड़ी जनता के लिए भविष्य में अनेक योजनाओं के माध्यम से जनता के लिए विकास कार्य करवाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से शासन प्रशासन की योजनाओं को धरातल पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस शिक्षित युवा का उद्देश्य जनजाति वर्ग के घर घर तक, जन जन तक शिक्षा पहुंचाना है ताकि वह किसी और पर निर्भर न रहकर आत्मनिर्भर बन जाए और शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ उठाए। इसके लिए भावर हर व्यक्ति से सीधा संपर्क कर बच्चों को पढ़ाने का संदेश दे रहे हैं तथा गरीब वर्ग के लोगों के शिक्षा के लिए सहायता भी कर रहे हैं। गंदवानी विधानसभा को अगर भावर जैसा शिक्षित, सरल, सहज विधायक मिल जाए तो क्षेत्र के घर घर तक विकास पहुंच सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति जनता को ही अपना परिवार मानता है। भावर का राष्ट्रीय नेता से लेकर प्रदेश तथा जमीनी कार्यकर्ताओं से आत्मीयता का संबंध है, जिसका सीधा लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। पूरे मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकल रही है। ये विकास यात्रा कोई विकास यात्रा एक ये कर्मकांड नहीं है, ये हमारे जनजाति आदिवासी भाइयों की जीवन बदलने की यात्रा है। मैं आपके बीच में मेरी जो बात रखने आया हूं वो शिक्षा के क्षेत्र की बात रखने वाला हूं। शिक्षा यानी क्या? ये सारी योजना जो मिल रही है ये बिना शिक्षा से नहीं मिल सकती है। जब शिक्षा रहेगी तो इस योजना का जानकारी रहेगी। हमारे क्षेत्र जो जनजाति क्षेत्र है, अपना तिल्ला ब्लॉक पूरा जनजाति क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शिक्षा का अभाव काफी है। स्कूल बहुत सारी है लेकिन बच्चे स्कूल में नहीं जाता है। ये कहीं न कहीं हम सब भाइयों की कमी है कि शिक्षा बच्चों को क्यों नहीं स्कूल भेज सकते हैं, ये हम सब लोगों की कमी है। इसको समझना पड़ेगा, वो समझेंगे जब ही जाके हम इस योजना का लाभ लेंगे। हम बोलते हैं हमारे ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच हमको योजना का लाभ नहीं दिला रहा है। कहीं न कहीं हमारी कमी है, कहीं हमारे पास कागज नहीं है और योजना के बारे में नहीं मालूम है। इस कारण हम शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसी कारण हम सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं ले रहे। मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया है। पैसा एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो हमारी ग्राम सभा को मजबूत बनाने में सहायक है। इससे ग्राम सभा हमारी गांव की सरकार हो गई है और वो किसी के विरोध में नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे कि पैसा एक्ट आया है, ये जनता और शासन और प्रशासन के बात चाहता हूँ कि पैसा एक्ट किसी के विरोध में नहीं है, ये हमारे हित के लिए है, हमारे लिए ही है, यानी आदिवासी भाइयों के लिए। इस गांव की समिति के माध्यम से जो गांव में जितने भी खनिज उत्पादन हो या पेड़ पौधे से जितने पत्ते, तेंदुपत्ता और ये सब है, वो समिति खरीदी गए, वो समिति को मिलेगा, कोई बाहर से आके नहीं खरीदा गया। तो ये हमारा पैसा एक्ट में हमको दिया गया है। अभी शिक्षा है, शिक्षा की बात करें तो हमारे यहाँ स्कूल जाते हैं बच्चा 8वीं 10वीं 12वीं करने के बाद वापस अपने गांव आ जाता है। शिक्षा क्यों आगे पढ़ने का सोचता है भी नहीं। ये क्यों नहीं सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, IAS बनूंगा, IPS बनूंगा। ये सपना हमारे यहाँ का इस क्षेत्र का व्यक्ति कोई नहीं देखता है, क्योंकि शिक्षा का नींव हमारा कमजोरी है। इस कारण हम आगे के लिए नहीं सोचते हैं। भाइयों, आज मध्य प्रदेश की सरकार ने शिक्षा के लिए अगर डॉक्टर कोई बनना चाहता है या इंजीनियर बनता है तो उसको हिंदी में शिक्षा दी जाएगी। अभी तक इंग्लिश में शिक्षा थी डॉक्टर और इंजीनियरिंग की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये शिक्षा अपने बीच में हिंदी में करने का, हमारे जनजाति भाई भी कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई वकील बन सकता है। तो ये हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छा डॉक्टर बनेगा तो हमारे गांव का, हमारे जनजाति
भाइयों के लिए स्वास्थ्य के लिए समय देंगे और अपने क्षेत्र के लिए विकास के लिए अपना आगे बढ़ाएंगे। यही हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। शिक्षा के लिए अच्छा काम करेंगे। मैं यही बात अपनी यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।